नमाज बकरीद अभी गुजरी है, बकरीद की नमाज का वक्त ज्यादा ताक़ीद से यूं रखा जाता है कि सब लोग जल्दी रखा जाता है कि सब लोग जल्दी से नमाज अदा कर लें और जल्दी से अपने कुर्बानियों से फारिग हो जाएं। 6 बजे से शुरू हो जाता है, 6:30, 7, पौने 7, 7:30 हमारे यहाँ भी 6 बजे का वक्त था। तो देखिए मुझे आँख देर से खुली, भाग के नमाज पकड़नी पड़ी और हालत ये थी कि मुझे तो शायद ये था कि शायद ना मिल पाए बाजमाल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकात से नमाज मिली। बिल्कुल पिछली सफ में मैं खड़ा हुआ ये यकीन के साथ कि शायद मेरे बाद कोई और नहीं आ पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से नमाज मिली। अब ये माहौल था, ये मुलाजा करें कि वो जब मैं खड़ा हुआ तो एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे हुए आए, उनकी एक रकत निकल गई थी और बड़ी तेज हाँफ रहे और उनकी हालत खराब आते अरे मेरे घर में बहुत बराबर में खड़े हुए नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के जैसे नमाज मुकम्मल हुई तो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने भी सुना, एक दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब मुलाज़ा फरमाए कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। लेकिन जुमे के रोज नहा, अच्छा लॉकडाउन से और ये जो कोविड का टाइम वक्त गुजरा है, हम लोगों की बड़ी परेशानी रही है, शायद लोगों पे भी, सभी पे वक्त बहुत ख़राब आया, हम लोगों का बड़ा बहुत वक्त गुजरा और कुछ तो इतना वक्त गुजरा कि बहुत शायर गुजर भी गए इस हादसे में, बहुत कम शायर रह गए। तो रिहान साहब, शाजिया साहब ने बस यही बचे माशाल्लाह। चलो तो ये इन्होंने बुला लिए माशाल्लाह, चलो अल्लाह का शुक्र है सब शायर। और हालत ये हुई कि साहब उस कोरोना में अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आ गया तो बस फंस के रह गया। 15-15 दिन मेरे यहाँ हालत ये रही कि उसके बावजूद भी मेहमान नहीं था पहले तो, और जब मेहमान नहीं था तो उसमें शुक्र भी अदा हुआ कि उसमें क्या हुआ कि गोश्त पे पाबंदी लग गई, गोश्त पे इतनी पाबंदी लग गई कि कोई उनकी खिदमत खातिर तवाज़ु के लिए कुछ नहीं रहा, तो मेहमान भी नहीं था। तो यहाँ से 4 मिसरे हुए कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। उसके बाद हालत ये हुई कि एक मेहमान फंस गए, 15-20 दिन तक वो घर पर रहे और हालत ये रही कि मैंने भी मुशायरों के हवाले से जब बंद रहे तो एक परचून की दुकान खोल ली, उसमें दालें वगैरह डाल के मैं बैठा रहा। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इस तरीके से भी दिया। अब मैं क्या करता मेहमान के लिए, मैं उनकी खातिर तवाज़ु के लिए वही दाल, आज मूंग की दाल, शाम को चने की दाल, फिर मूंग की दाल, फिर चने की, फिर उड़द की, फिर इस तरीके से दाल। अब हुआ ये कि साहब 12 रबीउल अव्वल की तारीख उर्दू की आने वाली थी, हम लोग मशवरा कर रहे थे घर में कि आज क्या तारीख है उर्दू की, कोई कुछ बता रहा था, बड़े भाई कुछ बता रहे थे, चचा कुछ बता रहे थे। मेहमान से मुखातिब हुए जब 14 दिन उन्हें दाल खाते हो गए, मैंने पूछा हजरत आप आज ही बताइए, आपके हमें तो सही पता नहीं है, चांद की क्या तारीख है? कि अल्लाह चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। उसके बाद में हमने सोचा कि वाकई बहुत दिन दाल खाते हो गए, तो मेरी वाइफ ने कहा कि एक तरीका ये भी है कि आप जो है इनके लिए अंडा करी बनवाएं। अरे मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मशवरा है, हमें मालूम नहीं था। मैंने अंडा करी बड़े अच्छे ढंग से उनके सामने पेश की बनवा के। अब मुझे मालूम था, नसीब था मेरा कि मैं अंडा करी जब सामने पेश की, उनके तासुरात चेहरे के देखे, या तो उन्हें परहेज था या उनके एसिडिटी बनती थी। अंडा करी को देख के जब उन्होंने मुझे देखा खुश नहीं है, तो वहां से 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत शुक्रिया। मेरा आना कामयाब ये कि शाजिया भाभी, मेरे आपा, और दूसरा ये कि रियाज साहब
हफीज साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपकी खिदमत का मौका मिला। कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई पाकिस्तान के। बहरहाल मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हकले से मुतालिक एक गज़ल पेश कर रहा हूँ जो आप सब लोग पसंद करते हैं, तो हाजिर हुआ हूँ पहली मरतबा। वो ये कि साहब, आप हकले से तो वाकिफ़ ही होंगे कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी शख्स होता है। वजह उसकी ये है कि वो बहुत सीधा यूँ होता है कि अपनी बात को वैसे तो खामोश रहता है, लेकिन जब बात करता है तो अटक भी जाता है, तो उस पर हंसते भी हैं लोग। और दूसरा ये कि वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। जैसे मैं ये जो आइडिया मिला है मुझे हकले का थोड़ा सा, वो ये कि मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, वो हकला के बोलते हैं, मेरी साथ रहते हैं। एक चौपले पे मैंने एक चौराहे पे अपने यहाँ एक भीड़ देखी, घर के थोड़ा सा आ गई। मैं सोचा कोई झगड़ा हुआ है शायद। वाकई मैं जब पहुंचा तो वसीम साहब से कोई बात हो गई थी। वो तो खामोश खड़े हुए थे एक तरफ, लेकिन जिससे बात हुई बरजस्ता गाली दिए चल जा रहा था एक के बाद एक। दोस्त होने के नाते ग्रां गुजरा, मैंने उनसे कहा वसीम भाई आप भी दो गालियां। उन्होंने नहीं दी, बोला नहीं गया। फिर मैंने हौसला अफजाई, अरे भाई दो गालियां, मैं खड़ा हूं, घबराने क्या बात है सिर्फ। गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिया। मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे जाके उनकी आवाज निकली और वो बोले उल्लू उल्लू का अट्ठा। अरे मैंने कहा वहां झगड़ा उधर हुआ है, आप गाली यहाँ के दे रहे हो, और जब मैं आपके साथ था तो घबराने की क्या बात थी। कह लगी ये बात नहीं है। मैंने फिर कल शुरू तो वहीं करी थी, नहीं निकली। अब मुलाजा फरमाए वो गजल, वसीम साहब को किसी से इश्क हुआ। इश्क बिल्कुल वन साइड इश्क, वन साइड यूं के कौन हकले से इश्क करता, जिससे लड़की से इश्क हुआ उसे मालूम भी नहीं, और वो इश्क चलता रहा। और जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ को रिस्पॉन्स नहीं उधर से हुआ तो उनके घर ही पहुंच गए। घर पहुंच के इतने सीधे आदमी कि उनके वालिद साहब से उनका हाथ मांग लिया। पता चला कि साहब उनकी पिटाई की गई, उनके भाइयों ने, उनके वालिद साहब ने खूब पिटाई की। 15 दिन तक मायूस रहे। मैंने पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने जो था मुझे बताया कि साहब इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। शेर मुलाजा फरमाए कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। और ये शेर जो है कुछ शायरों की हकीकत भी इसमें बयान कर रहा हूं कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, भाई जब उस अलग। मुलाजा करें कि दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा